मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथ ही अभी मैं एक केस देख रहा था जिसमें कानपुर फैमिली कोर्ट का मामला है। उसमें उस बंदे की वाइफ शादी हुई और लगभग 1 महीना रही और 1 महीने बाद चली, और उसने उस पर 498 और मेंटेनेंस डी सारे केस लगा दिए। और इधर से वो बंदा बीमार हो गया तो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस से उसकी हालत ऐसी होगी, वो बंदा ना तो बोल पा रहा, ना कुछ कर पा रहा, बेड पे है, और वो अपनी खुद की डेली नीड की एक्टिविटी वो भी पूरी नहीं कर पा रहा। और इधर से उसको बीमार था, ना वो चल पा रहा, ना कुछ उसकी हालत थी नहीं, तो वो जा भी नहीं पाया। उन्होंने वारंट कर दिया, वारंट के बाद उसको पीओ करने की तैयारी कर दी। दिल्ली कोर्ट में उनके जो थे, उन्होंने वकील वगैरह ने वो कागज जमा करे, साहब ये इलाज चल रहा है, इसको ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सब कुछ कागज की। ये इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, दवाइयां भी लगातार चल रही थी 4 साल से 5 साल से। जो बंदा सोचो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी पूरी नहीं कर पा रहा, ना खा पा रहा, ना बोल पा रहा, उसकी वाइफ झूठ बोलती है। वकील सिखाते हैं ड्रामे कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कोर्टों का तो दिमाग खराब हो ही गया जजों का, फैमिली कोर्ट में खासतौर से हालात बुरे हैं कि औरतों की तरफदारी, मतलब वकील कुछ भी झूठ बुलवा दे, उनका बात सच, और आदमी सच बोले सबूत के साथ बोले तो वो भी झूठ, कि जी वो तो सही है, सही है, सही है। उसको स्ट्रेचर पर पेश किया गया। अगर कोई बंदा किसी को कोई मर्डर कर दे, या कोई आतंकवादी हो, कोई डकैती वाला, उसको जज कभी भी नहीं कहते कि ऐसी हालत में पेश करो, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट, ओ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, फटाफट उनको जमानत देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और कोई बंदा जो शरीफ बंदा, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में सबको पता है कि इसमें सबसे कम जो अपराध वाले जो लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं। ये तो बस ये ड्रामा बना दिया कि भी औरत शिकायत कर दे, केस दर्ज करना ही करना, केस दर्ज करना तो 498 के साथ 3-4 धारा है, वो डी भी लगेगा, मेंटेनेंस भी लगेगा, और मेंटेनेंस बांधना ही बांधना है। मतलब अपराधी नहीं है कि उसको अपराधी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आतंकवादी से भी खतरनाक हो। तो ये मतलब जो केस में सिचुएशन है जजों की, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि मानवता को ताक पर रखकर क्रूरता की मानसिकता, कि आदमी को एक आतंकवादी के रूप में देखना, और औरत झूठ भी बोले, और झूठ बुलवाने वाले वकील। तो ये झूठ इस हद तक बोलना, उसके सामने आ गया झूठ, उसने जो सरासर झूठ बोला, क्या वो जज उस औरत के खिलाफ कार्रवाई करेगा? और ये जज जो सोच रहे हैं कि हम इस तरह किसी के साथ कुछ भी कर लें, वकील सोचते हैं हम कुछ भी कर लें, भाई साहब कुदरत जब बदला लेती ना, वो नहीं होती ये जज वकील है कि औरत है। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है यार। एक बंदा सोचो मरना सन हालत में, और तुम झूठ बोल लो, कुछ भी करो, मतलब उसके डॉक्यूमेंट की कोई अहमियत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए और वो जज, मतलब पता नहीं क्या इनकी मानसिकता होगी, औरत 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 औरत। तो औरत के जो फर्जीवाड़ों को समर्थन करके, अब ये ना सोचे, मैंने हाई कोर्ट तक के कई वकील देखे, वकीलों का भी नंबर आ रहा है, मैं कई जजों के भी मामले देखे, जज भी फंस रहे हैं। क्योंकि जब बुराई बढ़ेगी ना, बुराई को हम हवा पानी देंगे, खाद पानी देंगे, तो भाई साहब वो पनपेगी तो ताकतवर लोगों को भी शिकार बनाती है। हमें देख रहे थे, एक जज था और उसकी वाइफ एडीजे थी, उसको 50 लाख रुपए दिलवाए और उसको मेंटेनेंस भी दिलवाया। एक और था उसका जज, सिविल जज था, एमपी हाई कोर्ट के वीडियो आते हैं ना आजकल, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसमें देख रहा था, सिविल जज था, वो 25 लाख मांग रही थी, वो 22 बोला जी वो है ही नहीं, मैं कहाँ से, बोला लोन वगैरह दे के निपटा इसका मामला। तो सोचो जजों की इतनी खतरनाक मानसिक हो गई है कि जो शरीफ लोग हैं जेल में भी भेजते हैं, तो मेंटेनेंस वाले केस में, चेक बाउंस के केस में सबसे शरीफ, चेक बाउंस में तो फिर भी आपराधिक मानसिकता में हेरा फेरी, तो मेंटेनेंस में क्या हेरा फेरी होगी? मेंटेनेंस में जेल भेज देते हैं आंख बंद करके, क्योंकि उसका खर्चा कोई देख नहीं रहा, उसकी इनकम जो घटी, उसके खर्चे बढ़े, और जो लायबिलिटी है वो बढ़ी, वकीलों के खर्चे बढ़े, वकील गड़बड़ कर जाते हैं, उसको कोई देख ही नहीं, और औरत कुछ भी कर दे, इनकम कुछ हो रहा है और कागजों में कुछ और दिखाई जाती है, वो बंदा बोल रहा है, उसी को सुन नहीं रहा, हाईकोर्ट वाले सुनते नहीं है, और उस पर आंख बंद कर देते हैं, जेल में डाल देते, ये ड्रामा चल रहा है। तो ये बहुत खतरनाक खेल हो गया है। मतलब देश में ये न्यायपालिका वाले लोग अपने आप को समझते क्या है, और ये समाज को कहाँ ले जा रहा है? सैनिक को फैमिली कोर्ट सबसे बड़ा योगदान है समाज को तोड़ने में कोर्टों का है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, एक औरत थी, वो उसने अपने सास के कंगन भी वापस दे दी। कोई करोड़ों में एक आध ऐसी अफवाद मिली कि जो कंगन वापस कर दे, ना उसने एल्यूमिनियम मांगी, ना वो मेंटेनेंस मांगा, तो कोर्ट उसकी तारीफ कर रहा है। भाई साहब इस बुराई को बढ़ाया किसने? ये इस बुराई को बढ़ाने वाले वकील और जज ही हैं। और जब आम लोगों में धारणा चलेगी भी केस कर दो, उसको इतने लाख मिल गए, उसको इतने लाख मिल गए, उसको इतनी प्रॉपर्टी मिली, तो ये उनको लग गया तो तुम्हारा कुछ भी करना नहीं, औरत के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं जानबूझ के। कानून ये कहता है, कानून मत ये भी दहेज देना अपराध है, उस पर कार्रवाई नहीं, जो झूठ बोले उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं, 340 का बंदा 7 साल की जाए उस पर कार्रवाई करते नहीं, और बंदे कह गए थे जाते नहीं सुनते। तो समाज में इस समय जो एक बेचैनी हो रही है, एक तो लोगों का रोजगार
खत्म होते जा रहे हैं, इधर से महंगाई बढ़ रही है, सरकारों ने जो अलग अलग पॉलिसी बना दी, अलग अलग तरीके से हमारी सेविंग पे डाका डाल रहा है, इधर से तनाव होने से अलग अलग तरीके से बीमारियां हो रही है। और कोर्ट कचहरी तो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब आप तनाव में रहोगे आपको खुशियां छीन ली जाएंगी, आप पे अलग अलग प्रेशर डाला जाएगा, मानसिक तरीके से आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण होता है, जिसकी कोई औकात नहीं, वो आपके मजे ले रहा हो, वो मानसिक शोषण बड़ा खतरनाक होता है, उसका असर बड़ा गहराता है। तो सोसाइटी में इन अलग अलग तनाव की वजह से बीमारी हो रही है। तो सोचो हमारी जो यूथ है, बड़े हैं छोटे हैं, सबका जिसका मन में नाम लिखवा दो, कोर्ट सुनते नहीं, सिर्फ और जाओगे ऊपर तो ऊपर कमाई होती है, सुप्रीम कोर्ट से एक आध फैसला आता है, लेकिन नीचे जो पीछे हैं लोग। अब डीवी एक्ट में विदेशों में क्या है, जहां से कॉपी किया गया था, भाई कोई भी फैमिली मेंबर आदमी चोर हो तो किसी के खिलाफ भी केस डाल सकता है। हिंदुस्तान में क्या करो, उस विक्टिम की जगह बहू का नाम लिख दिया। अब 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं इसमें कोई भी डाल सकता। अब उसमें सास का भी बनता नहीं, सास की तरफ से कोई केस डालता नहीं। पुराने लोग वैसे भी केस नहीं डालते थे, तो पुरानी औरतों में केस डालने की प्रवृत्ति थी नहीं। और ये छोटी वालों की प्रवृत्ति, एक बार बहू ने डाल दिया तो वो कुछ बोल नहीं सकते, वो बहू की बात सच मानी जाएगी। तो ये सोसाइटी में इतना जो खतरनाक माहौल बना दिया, इसका बहुत गहरा असर हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। जो पुराने माँ बाप थे वो सोचते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके ज़माने में केस नहीं होते। आज जो इतने खतरनाक हालात हो रहे, हालांकि उनके पास फैसिलिटी कम थी, उनको दिक्कत भी थी, उनके साथ गलत भी होता था, लेकिन फिर भी केस नहीं होते थे, साथ रहना पेरेंट्स को भी था। तो सामाजिक जो सिस्टम बनाया गया था वो अच्छा था, कोर्टों से ज़्यादा अच्छा था। कोर्टों में न्याय का नाम का ड्रामा हो रहा है, तो लोगों को जिस हिसाब से प्रताड़ना, शोषण हो रहा है और घुट घुट के मरने को मजबूर कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज के दिन में देखा था एक्सीडेंट से होने वाली डेथ, हार्ट स्ट्रोक से होने वाली डेथ, कैंसर से होने वाली डेथ और जो सुसाइड से होने वाली डेथ, जो डेथ का इस समय सबसे बड़ा कारण जो उभर रहा है, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक सुसाइड वाला फैक्टर है, जिस पे कोई बात नहीं। और सुसाइड करने के कारण सारे फैमिली के झगड़े, फैमिली के झगड़े कौन करवा रहा है? कोर्ट कचहरी, वकील। उल्टी सीधी कॉलेजों में भी सिखा रहे तुम ये कर सकते हो, मतलब परिवार को चलाने के लिए, सुख शांति से रहने के रास्ते नहीं छोड़ रहे लोगों के लिए, उल्टी चीज सिखा रहे। और हमारे यहाँ उल्टी चीज जल्दी समझ में आती, फ्री का लालच लोग आते हैं। और डबल कैरेक्टर के लोग हमारे यहाँ ही, दिखने में ईमानदार, दिखने में भले दिखने के लिए आप सत्संगी बन जाओ, धार्मिक बन जाओ, और वैसे आप नॉर्मल काम करने। उनके अलावा जो ज़्यादातर जाते जो मेहनत मजदूरी करने वाली थी, जिनमें समझ कम थी, उनकी सोच हमेशा छोटी रही, वो हमेशा छोटे मोटे उसके लिए बिक जाते हैं। भाई केस दर्ज हो गया तो उसके बाद तो चलेगा, फिर कोर्ट में जज वकील ही नहीं छोड़े। तो ये बहुत गहरी साजिश है सोसाइटी में कि अलग अलग तरीके से एक दूसरे कमजोर करेंगे। जो ओबीसी वालों का इसलिए कमजोर होने का कारण है, एक तो इन्हीं के लोग इनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाएंगे, करवाने वाला तीसरा होगा, तीसरा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करेगा। एक दूसरे कमजोर कर रहे हैं, इनके पास जमीनें थी नहीं, तो इनके पास कोई ज़्यादा मोटा वैसे जुगाड़ नहीं था, बड़ी नौकरी में पहुंचे नहीं, ए और बी में तो पहुंचे नहीं, बी में एक आध पहुंचता है, ए में कोई औकात पहुंचा तो उसकी चलती नहीं, तो इनके साथ शोषण होता है। तो ये बीच वाला जो सेगमेंट है हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। और इनके बच्चों की हालत आज ये होगी कि 10-20 हज़ार वाली कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी बची इनके लिए। तो कमाने वाली तो बहुत कम होती, जो एक्चुअली में मेहनत करने वाले थे, कमाने वाली जो डॉक्टर बनती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाली, वो गड़बड़ नहीं करती। वो करती, करने वाली उनमें भी है बुराई कि हमें लालच आ गया कि, लेकिन अक्सर वो करती है जो नीचे वाली हैं, वो मेहनत करती है। 10,000 रुपये कमाने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो गड़बड़ नहीं करेगी। ये बीच वाली जो है ना, ये इनको फ्री वाला लालच, ये समाज का सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। और मर कौन रहा है? ओबीसी वाला तबका पहले ही कमजोर था, उसकी थोड़ी सी बोले रोजगार हुआ, थोड़ा सा कमाने लायक बना, इसको ऐसे अब इनडायरेक्टली मार दो, एक दूसरे को मार दो, अपने आप में मरते जाएंगे। कमाई जो थोड़ी बहुत थी उधर गई, जमीन जमीन थी नहीं, बड़े रोजगार है नहीं, तो वो क्या है, कमजोर ही रहेगा। तो ये ऊपर वाले जो शासक वर्ग की जो प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, इनको कमजोर रखो, आगे मत जाने। अब पुलिस, वकील और जज क्या होते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, डॉन होता है ना, तो ये एक तरह से गुंडा, ये जज के खिलाफ लोग बोलते हैं, इनकी मानसिकता वही है शोषण की। यही पुलिस की, और पुलिस में देखा नहीं इतनी पुलिस वाली पकड़ी जा रही, कोई 2 लाख लेते हुए, सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, इतना खासा कुछ, फिर भी एक एक दो दो क्यों, डरा के आसानी से मिल जाता, वो जी मैडम ये हो जाएगा, पैसे दे दो जी, उसको केस को सेटल करना, तो अब बड़ी आसानी से इनको एक एक दो लाख मिल जाते। तो सैलरी के बावजूद इनको सब्र नहीं आ रहा, तो कोई उनको डराने की आदत पड़ गई, फ्री के पैसे की आदत पड़ गई। और पुलिस का तो वैसे ही डराने वाला रुतबा, वकीलों को भी यही पड़ गया किसी पे। अब गुड़गांव के वकील पकड़ी थे थोड़े दिन पहले, पोस्को के केस लगवाती, लोगों को फंसाते थे। सोचो, अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ गुड़गांव में 10-10 लाख एक एक रात में दे आते हैं लोग, वैसे 100 रुपये नहीं देंगे, पुलिस वकील जज सब मिल होते हैं, एक एक रात में 10 लाख रुपये अयासी के। अब पैसे वाले क्या, अयासी शौक हो गया, गरीब आदमी का ऐप बना दिया। तो जो कल्पना वर्मा डीएसपी है, इसने सोचो 2.5 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी बात होती है। अब वो जो परेशान हो, जब होटल नाम करवाने का दबाव है, जब उसने वो कंप्लेंट करी। तो ये गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है ऐसी औरतों की, पुलिस वालों की तो खासतौर से, वकील भी यही करती हैं।
वो अलग तरीके से फंसा के, क्योंकि वहाँ फंसा के उनका पैसा बन जाता है, पुलिस वाले कुछ आगे आ जाते हैं, रंगे हाथ पकड़ी जाते हैं, जज उसमें बच जाते हैं, वकील भी बच जाते हैं। तो ये वकील भी इस खेल में सबसे आगे, अवैध वसूली में जज भी सबसे आगे। जज बच जाते हैं, लेकिन ये कि सोचे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो इस बहम में ना रहे भाई साहब। ये चारों तरफ जो बुराई फैला रहे ना, आप जब कुदरत बतला रहे कि वकील जज ये नहीं देखते, पुलिस था, वकील था, जज था। इसीलिए वकील जज पुलिस जो 2 नंबर का अवैध वसूली का डरा कर जो लोगों की बददुआ का पैसा खाते हैं, अन्याय अत्याचार का शोषण का पैसा खाते हैं, उनकी औलाद को कहीं ना कहीं वो अगर उनकी खुशियां कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। आप यूनिवर्सल लॉ को समझ लेंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चारों तरफ जो सोसाइटी में मार धाड़ बढ़ रही है आजकल, जो निपटा रही है, और लोग जो उनके आदमी से शराफत के चक्कर में सोसाइटी के हिसाब से जो डाला गया है, क्योंकि सदियों से डाला गया, तो हमें वैसी याद पड़ी। और तो ये डाला गया किसी भी तरीके से तेरे को दूल्हा मिल जाएगा, तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और एक बार शिकायत कर दी, फिर और तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर जज वकील पुलिस ही अपने आप आग में जैसे हवन सामग्री डालते हैं ना, घी डालते हैं, वो अपना आप ही सुलगती रहेगी, उसको बुझने नहीं देंगे आप। अवैध वसूली का थोड़ा बहुत ले भी लोगे, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा दूसरे तरीके से। शोषण से तुम्हारा, तुम हॉस्पिटल में कर लो, तुम्हारा भी कुछ ताक बैठा है, तड़फोगे। तो उससे अच्छा है कि आदमी थोड़ा कम कमाए, जेन्युइन तरीके से कमाए, हुआ खुशी का पैसा हो तो वो आपके जीवन में अच्छी खुशियां देता है। जिनकी बन जाए वही लोग करते हैं जो खुश रहते हैं। खुश कब रहोगे जब आपके संबंध मजबूत होंगे। तो लोगों के साथ गलत करने से पहले सोचें, आप ये बहम में ना रहे कि आज मैं किसी वजह से एंजॉय करूं, भाई साहब वो कभी कुछ अच्छा किया तो उसको आज एंजॉय करें, लेकिन आज जो तुम जानबूझ के गलत कर रहे हो, तुम अपनी खुशियों को कम कर रहे हो, ब्याज समेत वसूलता, खुशियां दे लो झट झट, किसी को धोखा दे लो, किसी को चीटिंग दे लो, किसी को अवैध वसूली कर लो, शोषण कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन इन काले कोट डालने के बाद इनको तो ये लगता है ताकत आने के बाद हम तो कुछ भी कर लें। तो कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है। वो समझ जाएंगे तो अपने परिवार में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है भाई साहब, औरतों के मुंह मत लगाओ, चाहे लिव इन के रूप में हो, चाहे सहेला सहेली के रूप में हो, चाहे दोस्ती के रूप में हो, चाहे सहकर्मी हो, उनसे बच के रहें। फोन पे चैटिंग वगैरह ना करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत बन जाते हैं, और वो सबूत बनाने वाले लोग बड़े चालाक होते हैं। आपको किसी तो शादियों के चक्कर में ना पड़े, यही समाधान है। चीन में भी ऐसी कानून लागू हुआ था। उसमें क्या था, आपकी शादी हुई, वो घर में आई और आपने हाथ भी लगाया, घर में घुसते पेरेंटल प्रॉपर्टी, मकान बैंक की 50% ले जाएगी। तो उसका नतीजा हुआ कि भाई साहब लोगों ने शादी करनी बंद कर दी। चीन में आज यूथ कम हो गया। फिर अब चीन ने देखा भी इससे तो खेल खत्म हो जाएगा। अब चीन ने जो 50% प्रॉपर्टी और जो डाइवोर्स पे एलिमोनी है सब खत्म कर दिया। तलाक लेना ले, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे का तो खेल है सारा, पैसे मिलने बंद हो, तलाक इंडस्ट्री बंद। तो ये तलाक इंडस्ट्री के बहुत शातिर खेल है, वो अलग अलग तरीके से मीडिया के रूप से तरफ से हमें प्रभावित करते हैं, अलग अलग शोषेबाजी चलते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग इसलिए की जाती है कंपनियों को अपनी चीजें बेचने की। परिवार बिखरेगा, टूटेगा, तो उनकी चीजें बिकेंगी। तो इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। और ये महिला मंडल सब कमाने के धंधे, ये महिला संगठन, ये सब अपने स्वार्थ के लिए, पैसे मिल गए तो ड्रामा करने आ जाएंगे। सिर्फ ये नेताओं के दलाल के रूप में काम करती हैं। आम आदमी के लिए किसी का कोई लेना देना नहीं। आम आदमी साथ तकलीफ होती जहाँ कोई नहीं दिखती। तो आपको इस खेल को समझना पड़ेगा कि ये जो सारे अलग अलग हथकंडे जो बनाए जा रहे हैं सत्ता के ताकतवर षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा, शासक वर्ग ने अलग अलग तरीके बनाए ताकि आम लोग हैं वो कुत्ते बिल्ली की तरह उलझे रहे। अगर वो पढ़ लिख के आगे मेहनती कौम आ गई तो बोला एमएलए एमपी उनको थोड़ा बनने देंगे, उनका मौका आ जाएगा। तो ये सारी साजिश इसलिए कि हम और आप कुत्ते बिल्ली की तरह उलझे रहे और वो हमारी शोषण करते रहे, अवैध वसूली चलती रहे और हम ऐसे ही उलझे रहे। न्याय तो मिलेगा नहीं। तो कोर्ट में भी यही हाल है, पुलिस भी यही कर रही है, नेता भी यही कर रहे हैं, सब अपना अपना जुगाड़ देख रहे हैं। तो साथियों, ये जो चारों तरफ खेल चल रहे हैं, इनसे बचने के लिए आप सावधान रहें। और हर चीज का समाधान ठोकर खा के फंसने के बाद तो आपको बचने का रास्ता है नहीं। तो समाधान तभी तक है जब आप अपने आप को इन चीजों से बचा के रखेंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे, तो इस दलदल से बच जाएंगे। भयंकर अवैध वसूली का गैंग का शोषण है, और शोषण में आपके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आपका सब कुछ लूट जाएंगे, गन्ने का रस निकाल के छिलका बना देंगे। और मैं समझता हूँ ये जानकारी कुछ लोगों को भी समझ में आएगी तो मेरा प्रयास सार्थक होगा, और ये बहुत सारे लोगों को अवैध वसूली शोषण से बचाएगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।